नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा ऑफिशियल भक्ति में स्वागत है। आज मैं आपको हरियाली तीज की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। किसी गांव में एक रानी नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। वे बहुत ही गरीब थे। रानी भगवान शिव की पूजा किया करती थी। हर सावन के महीने में वह रोज भगवान शंकर के मंदिर जाती थी और वहाँ पूजा पाठ किया करती थी। धीरे धीरे रानी बड़ी होने लगी। वह विवाह योग्य हो गई। रानी के माता पिता को रानी की शादी की चिंता सताने लगी और वह सोचते कि पता नहीं रानी का विवाह हम कैसे कर पाएंगे। रानी को हरियाली तीज का त्यौहार बहुत ही पसंद था। जब हरियाली तीज आई, वह सबके साथ बहुत ही खुशी से वह त्यौहार मनाने लगी। एक दिन रानी बाजार गई। वहाँ उसे राजेश नाम का एक लड़का मिला, जिसे देखते ही रानी पसंद आ गई। राजेश बहुत ही अमीर था। वह रानी के पास आया और बात करने लगा। राजेश को रानी का स्वभाव भी बहुत पसंद आया। उसने मन में सोच लिया कि मैं इसी लड़की से ही विवाह करूँगा। फिर रानी अपने घर चली जाती है। इधर राजेश घर जाकर अपनी माता से शादी की बात करता है और रानी के बारे में सब कुछ बताता है। राजेश की माँ को जब यह बात पता चलती है कि रानी बहुत एक गरीब घर की लड़की है, वह शादी से इनकार कर देती है। लेकिन राजेश की जिद थी। राजेश की जिद के आगे उन्हें झुकना ही पड़ा और वह रानी को अपनी बहू बनाने के लिए राजी हो जाते हैं। भगवान शंकर की कृपा से रानी की शादी एक अच्छे परिवार में हो जाती है। रानी शादी करके अपने ससुराल आ जाती है। लेकिन रानी के माता पिता गरीबी के कारण उसे बहुत कुछ नहीं दे पाते हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी हैसियत से ज़्यादा दिया, जो लड़की वाले हर कोई करता है। लेकिन राजेश की माँ को कुछ भी पसंद नहीं आया। राजेश की माँ मन ही मन रानी से नफरत करती। रानी यहाँ पर भी भगवान शंकर का रोज पूजा पाठ किया करती और अपनी सास की खूब सेवा किया करती थी। लेकिन फिर भी राजेश की माँ उसे पसंद नहीं करती थी। धीरे धीरे समय बीतता और सावन का महीना आ जाता है। सावन के महीने में रानी रोज मंदिर जाया करती थी। अब तीज का त्योहार आने वाला था। रानी बहुत खुश थी। यह ससुराल में उसका पहला हरियाली तीज था और पहले तीज त्योहार पर मायके से ही सामान आता है। रानी ने अपनी माँ को फ़ोन किया और सामान के बारे में पूछा। तब रानी की माँ ने कहा, रानी तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तीज का सामान लेकर मैं आऊँगी और तुरंत ही वापस आ जाऊँगी। रानी बात ही कर रही थी कि उसकी सास आ जाती है और वह कहती है, माँ से बातें ही करती रहोगी कि कुछ काम भी करोगी। रानी फ़ोन रख देती है और कहती है, माँ जी हरियाली तीज आने वाली है और पहली बार मायके से सामान आता है, बस उसी के बारे में बात कर रही थी। फिर रानी अपने काम में लग जाती है। हरियाली तीज से पहले रानी तीज की तैयारी में लगी होती है। तभी तीज का सामान लेकर उसकी माँ आ जाती है और रानी अपनी माँ को बैठाती है और अपनी सास को बुलाती है। माँ जी मेरी माई सामान लेकर आई है। रानी की सास अपने कमरे में होती है। वह सोचती है, गरीब कहीं की, पता है क्या सामान लाई होंगी, मैं तो अभी नहीं आ रही। इधर रानी की माँ से बात करती है। बहुत देर हो जाती है तो रानी की माँ कहती है, रानी मुझे अब जाना होगा, नहीं तो बस निकल जाएगी। तुम अपनी सास को बुला दो तो मैं अपने हाथ से उन्हें इस सामान को दे दूं। रानी कहती है, ठीक है माँ, अभी बुलाती हूँ। रानी अपनी सास को फिर बुलाने लगती है तो थोड़ी देर बाद उसकी सास बाहर आ जाती है।
तो रानी की माँ कहती है, रानी की पहली हरियाली तीज है, इसलिए यह कुछ सामान लाई हूँ उसके लिए। फिर रानी की माँ उसकी सास को एक लिफाफा देती है जिसमें कुछ पैसे थे। यह पैसे देखकर रानी की सास चिढ़ जाती है और कहती है, गरीब कहें कि कम से कम एक अंगूठी ही बनवा लाती, यह क्या सिर्फ कुछ पैसे ही। मेरी तो किस्मत ही खराब है जो मेरे बेटे को यह लड़की पसंद आ गई। यह कहकर रानी की सास अंदर चली जाती है। रानी रोने लगती है तो उसकी माँ उसे समझाती है और वह अपने घर के लिए निकल जाती है। अगले दिन हरियाली तीज का त्योहार था। रानी व उसकी सास ने व्रत रखा था। रानी ने भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की। रानी अपने कमरे में तीज के लिए तैयार हो रही थी। अचानक उसे अपनी सास के कमरे में से एक आवाज़ आई। वह दौड़कर अपनी सास के कमरे की तरफ गई। उसने बहुत दरवाज़ा खटखटाया लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। फिर रानी खिड़की से अंदर जाने लगी तो खिड़की के शीशे से उसे चोट लग जाती है और खून निकलने लगता है। रानी अंदर गई तो देखा उसकी सास जमीन पर बेहोश पड़ी है। उन्हें देखकर वह हैरान रह गई। फिर उसने अपनी सास को बेड पर लिटाया और उसके चेहरे पर पानी की छींटें मारी। तब उसकी सास को होश आ जाता है। तब रानी अपनी सास से पूछती है, माँ जी अब ठीक हो? वह कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। फिर रानी की सास रानी की चोट देखती है तो वह पूछती है, रानी तुम्हें यह चोट कैसे लगी है? रानी कहती है, माँ जी आपके दरवाजे का गेट अंदर से बंद था, इसलिए मुझे खिड़की से आना पड़ा, तभी लग गई होगी। रानी तुमने मेरे लिए यह सब किया, मैंने तुम्हारी माँ का इतना अपमान किया था। तब रानी ने कहा कि अब आप भी तो मेरी माँ ही हैं। रानी की सास को बहुत पश्चाताप हुआ। वह सोचने लगी कि मैंने हमेशा इसकी गरीबी का मजाक उड़ाया, यह फिर भी मेरी इतनी चिंता करती है। वह अब दिल से भी रानी को चाहने लगी। फिर दोनों सास बहुओं ने मिलकर तीज का त्योहार मनाया और भगवान शंकर माता पार्वती की पूजा की। फिर रानी और उसकी सास खुशी खुशी रहने लगी और रानी की सास ने फ़ोन पर रानी की माँ से माफ़ी मांगी और फिर वे सब लोग मिलकर अच्छे से रहने लगे। भगवान शंकर माता पार्वती की जय। आप सभी को यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता दी।